मोदी सरकार ने अपनी एक और गारंटी पूरी कर दी है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। लेकिन इसके साथ ही अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने इसका विरोध किया है। वहीं कांग्रेस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए की टाइमिंग को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो केंद्र सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जिनको प्रताड़ना किया जाता है, जो प्रताड़ित हैं, उन्हें भारत में शरणार्थी के तौर पर अब नागरिकता मिल जाएगी। और इसकी मांग काफी वक्त से की जा रही थी और आखिरकार केंद्र सरकार ने इसको लागू करके अपनी एक और गारंटी को पूरा कर दिया है। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। मोदी ने कहा, शाह ने कर दिखाया। शरणार्थी जो आए हैं उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दे देना। सीएए हुआ लागू, लोगों ने मनाई होली दिवाली। सीएए आया, विपक्ष को लगी मिर्ची। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। सीएए के लागू होने के बाद पूरे देश में जश्न है। मोदी सरकार ने भारत में सालों से रह रहे शरणार्थियों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल से दिल्ली तक जश्न का माहौल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों के लिए ये होली दिवाली एक साथ मनाने का मौका है। हमारे गले की जैसी फांसी से छुटकारा दिया। हम मोदी को कोटिन कोटिन धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत खुशी है। जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर बना था, इससे भी ज्यादा बहुत हमें खुशी है। मोदी सरकार आया, उसने कर दिखाया, धर्म का बेड़ा चल पड़ा। ये हमारी नागरिकता मिल जाए तो अच्छी बात। धन्यवाद है मोदी को। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम दिवाली, होली सब एक ही साथ बनाने के लिए दिल कर रहा है। पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर आए इन लोगों में आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सीएए लागू होने की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सोशल मीडिया पर दी। अमित शाह ने लिखा, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता मिल जाएगी। इस अधिसूचना के साथ पीएम मोदी ने एक और गारंटी पूरी की है। केंद्र सरकार ने सीएए लागू कर लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष बुरी तरह भड़क गया है। कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक सभी सीएए की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। यदि भारत में हिंदुओं के बारे में यदि आपकी सोच अलग होगी, भारत ही एक ऐसा देश है जो सेकुलर है। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। अब भारत का विभाजन नहीं होगा। और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। बात यह है, संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। सीएए लागू होने के बाद ओवैसी भाईजान का पारा भी
सातवें आसमान पर पहुंच गया है। वो सीएए को धर्म के आधार पर बांटने वाला कानून बता रहे हैं और सीधे मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सीएए का मकसद केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। सीएए, एनपीआर, एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसके विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केरल के सीएम पिनराई विजयन भी सीएए के विरोध में उतर आए हैं। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि अगर धर्म, जाति और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो वो इसे मंजूर नहीं करेंगी। बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगे। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। और बहुत अच्छा कदम है बंगाल में 2.5 करोड़ 3 करोड़ खास करके हिंदू रेफ्यूजी आज बहुत खुश है। इस लोग को इक्वल सिटीजनशिप मिल गया। इस लोग को वीआरएस लेने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, वीसा लेने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं होना पड़ेगा। आधार कार्ड के लिए कुछ दिक्कत नहीं होना पड़ेगा। एडुकेशन के लिए, दूसरा उनका नौकरी के लिए, और सरकार की सब जो आपका कल्याणकर कार्यक्रम है उसका बेनिफिट पाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया कदम है। ममता बनर्जी भले ही सीएए के विरोध में हो, लेकिन नॉर्थ 24 परगना में सीएए लागू होने के बाद जश्न है। यहाँ सालों से सीएए की मांग कर रहे मतुआ समुदाय के लोग ढोल बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मतुआ समुदाय अनुसूचित जाति के हिंदू शरणार्थी हैं। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति वाली आबादी है।